ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। आज सर्कल का बारे में पढ़ेंगे, सर्कल क्या होता है उसमें। तो सबको पता होगा कि सर्कल क्या होता है, बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उसका यूज हम कैसे करते हैं देखिए। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कल का इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डिफरेंट फॉर्म्स। ओके, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं सर्कल क्या होता है। ए पॉइंट मूव्स सच दैट, जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक पॉइंट है, ये हमारा एक पॉइंट है, ठीक है ना। ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज मूविंग सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट। ये हमारा एक फिक्स्ड पॉइंट हो गया, ये फिक्स्ड पॉइंट से इसका डिस्टेंस जो है ना हमेशा कांस्टेंट हो गया। जैसे ये डिस्टेंस मान लेते हैं 2 हो गया, तो ये पॉइंट, ये येलो वाला पॉइंट ऐसे मूव करेगा कि इसका डिस्टेंस हमेशा इससे 2 ही रहेगा। तो इन दैट केस हम इसको क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल, ठीक है। ये हो गया हमारा सर्कल। अब ये सर्कल का इक्वेशन का मतलब क्या होता है। सर्कल का इक्वेशन का मतलब क्या होगा, ऑब्वियस बात है कि सर्कल के ऊपर का अगर हम पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट में x और y में जो रिलेशन बनेगा, दैट रिलेशन इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। द रिलेशन बिटवीन x एंड y, द रिलेशन बिटवीन x एंड y of the point on the circle is called the equation of the circle, ठीक है। जैसे हम डिफरेंट सिचुएशन में देखेंगे इक्वेशन हमारा कैसे मिलता है। पहला सिचुएशन देखते हैं कि अगर सर्कल का सेंटर हमारा 0 0 होता है ना, और रेडियस अगर r है, तो केस में इक्वेशन क्या होता है। तो जैसे ये एक सर्कल हो गया, मान लेते हैं इसका सेंटर हमारा क्या है, 0 0 है। ये सर्कल है, इसका सेंटर हमारा 0 0 हो गया, और इसका जो रेडियस है ये हो गया r। तो हमको इसका इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन निकालने के लिए हमको क्या करना है, सिंपल चीज करना है। क्या, इस सर्कल का ऊपर में कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लेना है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट को हम x, y ले लेते हैं। अब उसके बाद क्या होगा, ये x, y में एक रिलेशन बनाएंगे। जो रिलेशन बनेगा दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो हम रिलेशन कैसे बना सकते हैं, हम ये दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। ये दोनों को ज्वाइन करने से हमारे पास एक लाइन मिल जाएगा। ये लाइन तो फिर से रेडियस हो गया, ये लाइन हमारा रेडियस हो गया, है ना। तो ये रेडियस हो गया सर्कल है, लेकिन रेडियस तो पहले से मेरे को दे रखा है, तो इसका मतलब ये रेडियस जो भी मिलेगा उसको r के साथ इक्वेट कर देंगे। अब ये रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर देंगे, जो कि x - 0 का होल स्क्वायर हो गया प्लस y - 0 का होल स्क्वायर हो गया। या फिर सीधी सी बात है कि ओरिजिन से कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस होता है √x² + y²। तो ये √x² + y² जो है ना, दैट इज इक्वल टू r। तो ये हो गया हमारा √x² + y² r। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो वी हैव टाइम गेटिंग x² + y² r², जिसको कि हम सर्कल का इक्वेशन बोलते हैं। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज x² + y² = r²। ये कब होगा, अगर हमारा सेंटर 0 0 है और रेडियस r है, तो इन दैट केस सर्कल का इक्वेशन हमारा x² + y² r² होता है, ठीक है। ओके, हम अब दूसरा केस लेते हैं कि अगर सर्कल का सेंटर a b है, 0 0 ना हो क्या, अगर a b है और रेडियस अगर r है, तो फिर क्या इक्वेशन आएगा। तो ये हमारा फिर से वो सेंटर हो गया, सेंटर हमारा a, b है, ठीक है। ये सर्कल हो गया, इसका सेंटर हमारा a, b हो गया और रेडियस हो गया r। ये a, b हो गया, रेडियस हो गया r। तो फिर इसका इक्वेशन क्या होगा। सिंपल बात वही है कि x और y में जो रिलेशन बनेगा दैट विल बी द इक्वेशन। तो x और y में रिलेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर में कोई एक और पॉइंट ले लेंगे, एक और पॉइंट ले लेंगे। ये पॉइंट मान लेते हैं, ले लिए, ये पॉइंट को हम x, y लिख लिए। अब क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये भी रेडियस मिल गया। अब ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, तो इसका वैल्यू सेम होना चाहिए। तो इसका वैल्यू कैसे मिलेगा, x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर और उसका रूट ओवर। तो क्या हो जाएगा, x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर और इसका रूट ओवर आ जाएगा व्हाट, रेडियस। लेकिन रेडियस तो पहले से मेरे को दे रखा है कि इट इज r, तो हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू r। सो ये अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, ये इक्वेशन जो है काफी कॉम्प्लिकेटेड स्टेट में दिखाई दे रहा है। तो इसको अच्छा दिखने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, और दोनों साइड स्क्वायर करते ही हमारे पास जो इक्वेशन बन के आता है
ये आता है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा सर्कल का इक्वेशन। तो फिलहाल हम जब एक सर्कल का इक्वेशन निकालने जाएंगे तो हम फोकस करेंगे दो चीज का ऊपर कि सर्कल का सेंटर कहाँ है और रेडियस क्या है। सेंटर कहाँ है और रेडियस क्या है। सेंटर कितना है वो देखेंगे और रेडियस कितना है आप देखेंगे। ठीक, ये दोनों में से जो यूज होगा उसको यूज करके इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं, क्या दिया है, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इफ डायमीटर्स आर दिस एंड दिस एंड द रेडियस इज 10। तो आपको सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ता था, सेंटर और रेडियस। तो रेडियस हमको दिया है 10, खाली सेंटर निकालेंगे तो हम सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया है, रेडियस निकालने के लिए बोला है कि ये हमारा अगर सर्कल हो गया, ये सर्कल का डायमीटर्स दे दिया है 2 ठो, ये सर्कल का हमारा 2 ठो डायमीटर दे दिया है। तो हमको पता है कि अगर डायमीटर इंटरसेक्ट करते हैं वो कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, डायमीटर्स ऑलवेज इंटरसेक्ट एट द सेंटर। इसका मतलब डायमीटर्स का अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दूं तो वो बन जाएगा सर्कल का सेंटर, और सेंटर मिल गया, रेडियस दिया हुआ है तो इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लिखते हैं डायमीटर्स क्या क्या दिया है, 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और दूसरा वाला दिया है क्या, 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ऐसा नहीं कि एक हम सर्कल पढ़ रहे हैं मतलब इसका आगे वाला कुछ भी चीज यूज नहीं होगा, एवरीथिंग में बी यूज्ड। इसका आगे हम कोऑर्डिनेट में जो जो पढ़े हैं सारे चीज यूज हो सकता है। यहाँ पे यूज हो रहा है, इनफैक्ट क्या यूज हो रहा है, डायमीटर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट, दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट। याद करो, दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड होता था, एक तो या तो सॉल्व कर लो या फिर फॉर्मूला डाल दो, जिस क्वेश्चन में जो आसान होगा। और अगर फॉर्मूला याद रहेगा ही नहीं तो हमेशा सॉल्व कर लो। तो फिलहाल मैं फॉर्मूला यूज करके करता हूं। तो डायमीटर्स इंटरसेक्ट एट ओरिजिन, डायमीटर्स इंटरसेक्ट एट सेंटर, सॉरी ओरिजिन नहीं है, सेंटर है, हो गया, डायमीटर्स इंटरसेक्ट एट सेंटर, देयरफॉर सेंटर इज इक्वल टू, मैं फॉर्मूला डाल रहा हूं है ना, कौन सा फॉर्मूला, B1C2, B1 इंटू C2 जो कि -4 हो गया, माइनस B2C1 ये -12 हो गया, माइनस ऑफ -12 प्लस 12 हो रहा है, बाय A1B2 ये 4 आ गया, -3 आ गया, 4 -3। चलो उसके बाद C1A2, C1 into A2 -18, then this is -8, -18 plus 8, -18 plus 8 divided by नीचे सेम रहेगा 4 -3। सो हमको मिल गया सेंटर का वैल्यू कितना है, कितना मिल गया, ये 8/1, 8 आ गया, यहाँ पे हमारा -10/1, -10, तो 8 और -10 ये हमारा आ गया क्या, सेंटर। तो हम सेंटर तो खोज ही रहे थे, और क्या खोज रहे थे, रेडियस। रेडियस हमको गिवन है, रेडियस इज इक्वल टू 10, तो सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गया, सो इक्वेशन भी मिलना चाहिए। इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, हम देखेंगे सेंटर 0 0 मिला या फिर AB मिला। यहाँ पे सेंटर हमको AB मिला, 0 0 तो नहीं मिला, 0 0 होता तो पूरा 0 0 लिखते हम लोग। यहाँ पे -8 और 10 ऐसे कुछ मिला है तो AB का अंडर में चले जाएगा। तो इक्वेशन क्या आ जाता है, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो a और b का वैल्यू हम डाल देंगे, a एंड b सेंटर से निकला हुआ है। सो इक्वेशन इज x माइनस a मतलब 8 होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का वैल्यू हमारा -10 है तो -b हो गया हमारा +10 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, r हो गया 10 का स्क्वायर। अब ये काफी
कॉम्प्लिकेटेड स्टेट में है, इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो ये लिख देंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 100 प्लस 20y इज इक्वल टू 100। और इसको हम फाइनली लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20y, उसके बाद प्लस 64 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे हमारा कैंसिल जो हो रहा है ये 100 और 100 कैंसिल हो गया, और जो बच गया हमारा, वो जो बच गया है इतना, यही हमारा इक्वेशन ऑफ द सर्कल है। सर्कल का इक्वेशन हमको ऐसे नजर आएगा, ठीक है। ये हमारा सर्कल का इक्वेशन है, जो कि फाइनल आंसर हमारा हो गया। ऑल ऑफ यू गॉट इट? पहला क्वेश्चन सबको समझ में आया? मतलब अब सारे क्वेश्चन में हमको सेंटर और रेडियस खोजना है। सारे क्वेश्चन में हमको क्या करना है, सेंटर और रेडियस खोजना है, तो जाके हमको सर्कल का इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पास व्हिच डायमीटर्स आर दिस एंड द सर्कल पासेस थ्रू दिस वन। बोलने से क्वेश्चन हमारा तो सेम है, क्वेश्चन हमारा आधा तक का क्वेश्चन सेम है। ये हो गया हमारा सर्कल, इसका दो डायमीटर दे दिया है, एक डायमीटर ये है सपोज, एक डायमीटर ये है। और अच्छी बात है कि ये जो डायमीटर दिया है पिछला क्वेश्चन में जो था भी वही दिया है, मतलब सेंटर हमको पता चल गया है ना, सेंटर हमको पता चल गया अभी। अब ये सर्कल के लिए हमारा सेंटर का वैल्यू जो है ना पता चल गया। सेंटर का वैल्यू कितना निकला था जो पिछला सर्कल का निकला है, 8 माइनस 10। ये हो गया हमारा 8 माइनस 10, है ना। हम पिछला क्वेश्चन का यूज कर लिया और सेंटर निकाल दिए। अब हमको रेडियस भी चाहिए। अब रेडियस निकालने के लिए हमको डायरेक्टली दिया नहीं है कुछ, खाली इतना बोला है कि ये जो सर्कल है ना पास करके जा रहा है 8 5 देके। यहाँ पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा 8,5 है, और ये सर्कल ये पॉइंट देके पास कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों में जो डिस्टेंस होगा वही रेडियस होगा, ये दोनों में जो डिस्टेंस होगा वही रेडियस होगा। इट इज आर, ये मान लेते हैं सेंटर को सी नाम दे देते हैं, इसको ए नाम दे देते हैं, ओके। तो सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 8 माइनस 10। ये कैसे आ गया, ये पिछला क्वेश्चन का यूज करके भी निकाल दिया। पिछला क्वेश्चन में भी डायमीटर सही था, अभी भी डायमीटर वही है, तो उसका यूज करके मैं निकाल दिया। अब हमको रेडियस निकालना है, और रेडियस हम निकालेंगे कैसे, रेडियस इज इक्वल टू, कैसे निकलेगा, CA। CA है, A ये है, क्योंकि हम फिगर कर लिए हैं तो फिगर में सारी चीज बता दिया गया, इसको लिखने का जरूरत है नहीं। अब उसके बाद निकालते हैं रूट अंडर डिस्टेंस का फॉर्मूला 8 माइनस 8, या फिर 8 माइनस 8 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस 10 मतलब प्लस 10 होल स्क्वायर। और इसका रूट ओवर जो है ना ये 15 आ रहा है, क्योंकि ये पार्ट तो 0 हो गया। अब ये 15 का स्क्वायर तो 15 ही हो गया, तो सर्कल का इक्वेशन अभी निकल जाएगा। सेंटर दे दिया, रेडियस दे दिया, तो इक्वेशन निकल जाएगा। देयरफॉर इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 10 का होल स्क्वायर। इसको क्या समझाऊं, पिछला क्वेश्चन में भी तो ये लिखे थे, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बोलने से 15 का स्क्वायर, बस यही चेंज हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि सेंटर तो सर्कल ये सर्कल दोनों में सेम आ गया, खाली रेडियस फर्क आ गया, तो ये वाला पार्ट तो सेम हो जाएगा, ये वाला पार्ट हमारा थोड़ा फर्क आ जाएगा। अब क्या बात हुआ, खाली कैलकुलेशन का देख लेते हैं। कैलकुलेशन में क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 20y, अच्छा ठीक है लिख दिया तो लिख दिया, प्लस 100 इज इक्वल टू 225। अब ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20y। यहां तक तो उतना ही होगा। अब कितना है 64 और 20, और उसमें ये आ गया माइनस हो क्या आ जाएगा,
तो कितना आ जाएगा, 36 और यहाँ पे 25, 61 माइनस 61 इज इक्वल टू 0। इट इज जस्ट ए कैलकुलेशन, अगर बाई चांस कहीं पे गलत हो गया तो यू जस्ट करेक्ट इट, इसको करेक्ट कर लेना, हो गया। तो ये हो गया सर्कल का इक्वेशन। तो पहला क्वेश्चन में समझ में आ गया, सेंटर रेडियस निकाले, दूसरा क्वेश्चन में भी सेंटर रेडियस निकाले और इक्वेशन निकाले। अब हम अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या बोला है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज दिस वन। अच्छा, सेंटर अभी दे दिया है एंड सर्कल टचेस द लाइन दिस वन। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, देखो इस क्वेश्चन में भी हमारा स्ट्रेट लाइन का यूज है, ये क्वेश्चन में भी हमारा स्ट्रेट लाइन का यूज है, पिछला क्वेश्चन में भी यूज था। पिछला क्वेश्चन में हम कैसे निकाले, सेंटर निकाले स्ट्रेट लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देके। अब ये क्वेश्चन में भी हम स्ट्रेट लाइन का यूज करेंगे। कैसे, हमको जो सवाल बोला है उस हिसाब से चलते हैं। तो हमको क्या मिलता है कि एक सर्कल दिया है, हमको हमारे पास एक सर्कल है, ये हमारा सर्कल हो गया, ठीक है। और हमको एक लाइन दिया है, सर्कल जो है ना लाइन को टच करके जा रहा है, मतलब लाइन जो है ना टच कर रहा है सर्कल को, या फिर सर्कल टच है तो लाइन बात एक ही है। अब ये सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए बोला है। इसका सेंटर का बारे में क्या बोला है, सेंटर जो है ना इस सर्कल का वो हो गया हमारा 2,3। तो ये सर्कल का हम सेंटर ले लेंगे, तो सेंटर हमारा 2,3 है। और बोला है कि ये इसको टच कर रहा है, ये जो सर्कल है ना ये सर्कल इसको टच कर रहा है, या फिर लाइन टचेस द सर्कल। अब बात है क्या कि सर्कल टच कर रहा है लाइन को या लाइन टच कर रहा है सर्कल को, जो भी बात है, तो दैट लाइन इज ए टेंजेंट टू द सर्कल। ये लाइन टेंजेंट हो गया सर्कल को। अब टेंजेंट अगर हो गया मतलब अगर मैं सेंटर से इसको ज्वाइन करूंगा, अगर मैं सेंटर से इसको ज्वाइन करूंगा तो ये जो है ना परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और रेडियस भी होगा, ये परपेंडिकुलर भी होगा और रेडियस भी होगा। अच्छा ठीक है, परपेंडिकुलर भी हुआ रेडियस भी हुआ, ठीक है सर, लेकिन इससे हमको क्या पता चलेगा, इससे हमको पता क्या चलेगा, पता क्या चलेगा अगर ये परपेंडिकुलर भी हुआ रेडियस भी हुआ तो इससे पता क्या चलेगा। अब हमको क्या निकालना है, ये सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए क्या निकालना है। अभी तक हमको इसका सेंटर पता है, खाली रेडियस निकालेंगे तो निकल जाएगा, और हमको ये रेडियस दिखाई दे रहा तो निकालूं कैसे, ये रेडियस निकालूं कैसे। तो फिर मेरे दिमाग में आएगा अरे हम तो स्ट्रेट लाइन में पढ़े थे, अगर एक पॉइंट होगा वो पॉइंट से एक लाइन का ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया जा सकता है और वो डिस्टेंस निकाला भी जा सकता है। मैं याद दिला दूं एक बार और, अगर मैं एक बार और याद दिला जाता हूं तो ये हो गया हमारा लाइन, ये हो गया हमारा पॉइंट, ये पॉइंट से लाइन का ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ये पॉइंट हमारा x1, y1 है और ये लाइन हमारा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है। तो ये पॉइंट से अगर ये लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम ड्रॉ करते हैं दैट इज p, तो p का वैल्यू कैसे निकलता है, ax1 प्लस by1 प्लस c, ax1 प्लस by1 प्लस c बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। अब यहां पे अगर नेगेटिव आएगा तो हम मॉड चढ़ा देंगे, तो इसी का यूज कर देंगे यहां पे, तो हमको मिल जाएगा रेडियस। तो हम लिख सकते हैं अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सेंटर इज इक्वल टू 2,3, रेडियस इज इक्वल टू perpendicular distance from center to the line। और फॉर्मूला में तो मैं बता दिया, यहां पे यूज कर लेते हैं। s के जगह में 2, y के जगह में 3, खत्म काम। 2 प्लस 3 और उसके बाद प्लस 5 है, डिवाइड बाय रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4
3 का स्क्वायर 9, बस हो गया। यहाँ पे नेगेटिव तो कुछ आ ही नहीं रहा है, सारे के सारे पॉजिटिव है, तो मॉड देने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा दे सकते हैं, लेकिन देने से उसका रोल कुछ रहेगा नहीं, वो उसको ऐसे ही रखेगा। तो अब ये बन गया कितना, 10/13, 10/√13। अब क्या दिक्कत है, सेंटर भी मिल गया, रेडियस भी मिल गया, तो सेंटर रेडियस मिल गया तो इक्वेशन मिलेगा। therefore equation is x minus 2 का होल स्क्वायर प्लस y minus 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10/√13 का होल स्क्वायर। थोड़ा मैं इसको सॉल्व करता हूं, देखते हैं क्या निकलता है। x स्क्वायर प्लस 4 minus 4x प्लस y स्क्वायर प्लस 9 minus 6y is equal to 100/13। let me cross multiply, तो 13x स्क्वायर प्लस 13y स्क्वायर माइनस 52x माइनस 78y, और ये कितना हो रहा है 4 + 9 13 हो रहा है, ये 13 है तो 169 हो गया, प्लस 169 माइनस 100 या फिर इज इक्वल टू 100। तो फाइनल आंसर विल बी लाइक दिस, 13x स्क्वायर प्लस 13y स्क्वायर माइनस 52x प्लस माइनस 78y प्लस 69 इज इक्वल टू 0, जो कि हो गया एक सर्कल का इक्वेशन। मैं सारे इक्वेशन को इंक्लोज करके दिखा रहा हूं यहाँ पे कि ये सर्कल का इक्वेशन है। क्यों, थोड़ा बाद में मैं थोड़ा यहाँ पे कंक्लूजन ड्रॉ कराऊंगा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल बता के, है ना, तो उससे मैं बताऊंगा कि भाई देखो ये सब इक्वेशन ऐसा होता है। एनीवे ये बन गया हमारा। अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है। बोला है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच सेंटर इज दिस वन एंड एरिया ऑफ द सर्कल इज 154 स्क्वायर यूनिट। तो हमको सेंटर चाहिए, रेडियस चाहिए, सेंटर दे दिया, रेडियस निकालने के लिए बोल दिया कि एरिया इतना है। अब एरिया दिया है तो उसमें से रेडियस निकालने के लिए हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एरिया से हम रेडियस निकालेंगे, तो रेडियस ऑफ एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई इंटू आर स्क्वायर का वैल्यू 154 है, उसमें पाई का वैल्यू 22/7 चढ़ा देंगे, क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ पे हो जा रहा है 22/7 चढ़ाने से। रेडियस तो दिया हुआ है, सॉरी सेंटर तो दिया हुआ है, तो इक्वेशन निकल गया। तो लिखते हैं सेंटर इज इक्वल टू सेंटर इज इक्वल टू 2,3, एरिया इज इक्वल टू 154, मतलब पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, मतलब 22/7, 22/7 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। सो हमारा आर स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 154 इंटू 7/22, और 22 को अगर 154 को साथ कैंसिल कर दे तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है 7। मतलब आर स्क्वायर का वैल्यू हो गया 49, तो आर का वैल्यू हो जाएगा कितना 7। सो आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे स्क्वायर नहीं 7 यूनिट्स, सेंटीमीटर कुछ दिया नहीं है, 7 यूनिट्स, ठीक है। अब सेंटर भी मिला, रेडियस भी मिला, तो इक्वेशन लिखते हैं। Therefore इक्वेशन इज x minus 2 का होल स्क्वायर प्लस y minus 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। अब मेरे को इतने सारे क्वेश्चन हम किए, अभी इतने सारे बोलने से 3-4 क्वेश्चन किए, सारे क्वेश्चन में सब कोई देख सकते हो हम सेंटर ढूंढ रहे हैं, रेडियस ढूंढ रहे हैं, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक ट्रायंगल सॉरी सर्कल के लिए कि उसका सेंटर और रेडियस खोजो तो उसका इक्वेशन मिल जाता है, और सेंटर रेडियस खोजना इंपॉर्टेंट बात है। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस
4x minus 6y and this is coming minus 36 is equal to 0. कहीं पे अगर कैलकुलेशन थोड़ा इधर उधर हो गया होगा, you just correct it. और कुछ कंसेप्ट में कुछ है नहीं, कैलकुलेशन में कुछ अगर इधर उधर हो गया होगा तो उसको करेक्ट कर लेना है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या बोला है? इनफैक्ट ये सवाल मैं क्या करता हूँ, हिंट दे देता हूँ, खाली इसको कर लेना खुद, है ना। क्या बोला है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस एंड whose center is the point of intersection of the line this and this। मतलब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का यूज है और क्वेश्चन नंबर 2 जो आज हम सॉल्व किए क्वेश्चन नंबर 2 उसका यूज है ना। बोला क्या कि एक सर्कल है, ये हमारा एक सर्कल हो गया। सोचो ये सर्कल का जो क्या बोलते हैं सेंटर है, ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। एक लाइन यहाँ पे आ गया, एक लाइन यहाँ पे आ गया, ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ना, ये हमारा इसका सेंटर है। एक लाइन यहाँ पे आ गया, एक लाइन यहाँ पे आ गया, ठीक। ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ये सेंटर हो गया, मतलब ये सर्कल का सेंटर जो है ये हो गया या फिर ये हो गया। सोचो दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब सेंटर। और ये जो दो लाइन दिया है, क्या क्या दिया है? सेंटर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ x plus y, x plus y plus 1 is equal to 0 and क्या है x minus 2y plus 4 is equal to 0। नॉट अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट, इसीलिए मैं इसको और नहीं बता रहा हूँ, बस इतना सेंटर मिल गया। अब क्या बोला है कि पास थ्रू एक पॉइंट देके पास कर रहा है, और वो पॉइंट क्या है? एक पॉइंट देके पास कर रहा है, वो पॉइंट क्या है? ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट। ये दो लाइन जहां पे इंटरसेक्ट किए वो पॉइंट देके पास कर रहा है। तो ये दो लाइन क्या क्या है? x plus 3y is equal to 0, x plus 3y is equal to 0, और ये क्या है? 2x minus 7y is equal to 0, 2x minus 7y is equal to 0। एक्चुअली में ना ये काफी आसान है। एक्चुअली ये दो लाइन कहां पे इंटरसेक्ट करता है ना, काफी आसान है। दैट कैन बी रिटन एज 0,0। व्हाई? C is not present either of these lines। ना ये लाइन में C है ना ये लाइन में C है, मतलब ये लाइन भी ओरिजिन देके जा रहा है, ये लाइन भी ओरिजिन देके जा रहा है, मतलब ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट तो 0 0 होगा ही। खाली ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे, सेंटर निकला, इंटरसेक्शन एक पॉइंट मिला, और सेंटर पॉइंट मिलने से हमको क्या इक्वेशन मिल जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 में हम किए हुए। यहाँ पे देखो सेंटर दिया था, एक पॉइंट दिया था, सेंटर दिया था, एक पॉइंट दिया था, तो हम रेडियस पहले निकाल दिए, उसके बाद इक्वेशन निकाल दी। सो दैट इज हाउ वी कैन फाइंड आउट। मेरे को लगता है सबको समझ में आ गया कि एक सर्कल का इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं अगर सेंटर और रेडियस दे दिया है। डायरेक्टली भी दे सकता है या फिर क्वेश्चन पढ़ के हमको सोच समझ के कैसे निकालते हैं वो हमको पता करना है। और केसेस भी आ सकता है, हम कुछ केसेस कंसीडर किए, हम चालू तो किए कि सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या सोचना पड़ता है, वो तो चालू किए हम, है ना। चलो सबको समझ में आया? ये सुन लो। चलो अगला सवाल देखते हैं ना, अगला टॉपिक पढ़ते हैं, है ना। अगला टॉपिक क्या है? जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल का जनरल इक्वेशन मतलब क्या होता है? लास्ट पे हम जो उसको छोड़ देते हैं, लास्ट में जो इक्वेशन को हम छोड़ देते हैं तो उसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। हम स्ट्रेट लाइन में भी पढ़े थे जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। एक लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होता है? ax plus by plus c is equal to 0। अगर याद करोगे तो एक लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होता है? ax plus by plus c is equal to 0। तो उससे लाइन का तीन चीज पता चलता था, स्लोप पता चलता था माइनस ए बाई बी, एक्स इंटरसेप्ट पता चलता था माइनस सी बाई ए, और वाई इंटरसेप्ट पता चलता था माइनस सी बाई बी। याद करना है इसको। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट अगेन फार्मूला। इसमें फार्मूला के साथ क्या है कि अंडरस्टैंडिंग भी है, क्वेश्चन को विजुअलाइज करना भी इंपॉर्टेंट है, बट बिना फार्मूला याद किए नहीं कर सकते, हम विजुअलाइज नहीं कर सकते, वहां तक पहुंच नहीं सकते, सोच नहीं सकते कैसे जाएंगे। फॉर्मूला याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
जितने सारे फॉर्मूला, जितने सारी चीज पढ़ लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, स्ट्रेट लाइन में, सारे को इकट्ठे एक जगह में लिखो। एक जगह में लिखने के बाद उसको याद करो, लर्न करो, ताकि क्वेश्चन आएगा अगर उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे और विजुअलाइज करोगे और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा वो पता चल जाएगा। एनीवे, अब चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन, मतलब ये टॉपिक को। जनरल इक्वेशन पे सर्कल। जनरल इक्वेशन में सर्कल क्या होता है, हम ऐसा लिखते हैं, मतलब लास्ट में हम ऐसा छोड़ते हैं। इसीलिए तो मैं बताया था, देखो ये सर्कल का इक्वेशन है, ये सर्कल का इक्वेशन जो है हम लास्ट में जो छोड़े थे, x स्क्वायर है, फिर y स्क्वायर है, फिर x है, फिर y है, फिर c है। x स्क्वायर, y स्क्वायर, x, y, c। इसका पिछला वाला भी अगर हम देखेंगे, इसको मैं बाद में बताऊंगा थोड़ा। x स्क्वायर, y स्क्वायर, x, y, c। और यहां पे भी अगर देखेंगे x स्क्वायर, y स्क्वायर, x, y, c। दैट्स ऑल। पहले x स्क्वायर आएगा, फिर y स्क्वायर आएगा, फिर x आएगा, फिर y आएगा, फिर c आएगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। हम x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल r स्क्वायर का फॉर्म में छोड़ते नहीं है। उसमें से सॉरी, उसमें से हम आगे जाते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, एट द एंड हम ऐसे छोड़ते हैं। एट द एंड हम क्या करते हैं, उसको ऐसे छोड़ देते हैं। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। और इसी को हम बोलते हैं जनरल इक्वेशन। तो अगर हमको कभी ऐसा मिल गया इक्वेशन, हमको अगर कहीं पे ऐसा दे दिया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, भाई ये क्या चीज को बताता है, ये कौन सा ज्योमेट्रिकल शेप देता है? फटाक से हमको बोल देना है कि एक सर्कल का इक्वेशन है। अगर हमको कभी ऐसा मिल गया इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, अरे ये क्या चीज को बताता है? इट रिप्रेजेंट व्हाट टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप? इट रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। अगर हमको मिलता है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये भी स्ट्रेट लाइन है। सर ये तो ax प्लस by जैसा नहीं है, तो मैं ये तो नहीं बोला हूं कि a और b 0 नहीं हो सकता, एक साथ 0 नहीं हो सकता, लेकिन कोई एक इधर a इधर b 0 हो सकता है, एक साथ दोनों 0 नहीं हो सकता। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ये भी एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। बट सर्कल में देखो क्या है, x स्क्वायर y स्क्वायर ये दोनों रहेगा ही रहेगा 100%। z इसका बारे में कुछ नहीं बताया, हो सकता है ये वाला गायब हो जाए, ये वाला भी गायब हो सकता है, c ये भी गायब हो सकता है, जो कांस्टेंट है वो सारे गायब हो सकता है, एक साथ गायब हो सकता है, या कभी कभी एक एक गायब हो सकता है। तो सर्कल का इक्वेशन रहेगा। मतलब सर्कल का इक्वेशन कैसे देख के बोलोगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होना चाहिए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होना चाहिए, तो सर्कल का इक्वेशन है। उसके साथ समथिंग इनटू x समथिंग इनटू y प्लस समथिंग। लेकिन अगर ऐसा आ गया प्लस 2xy, नहीं होगा सर्कल का इक्वेशन, ये सर्कल का इक्वेशन नहीं होगा। सर्कल का इक्वेशन होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अच्छा, ये सर्कल का इक्वेशन हो गया। अब ये इक्वेशन से हमको सर्कल के बारे में क्या पता चलता है, कुछ इंफॉर्मेशन हमको मिलता है क्या सर्कल के बारे में? अगर ये इक्वेशन है, हाँ, हमको दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलता है सर्कल के बारे में, जिससे हम सर्कल के बारे में सब कुछ पता कर सकते हैं। इससे हमको सर्कल का सेंटर पता चल जाता है। कैसे पता चलता है? x का जो भी कोफिशिएंट है, जो कि 2g है, x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे? 2g है। 2g में हम डिवाइड कर देंगे -2, मतलब x का कोफिशिएंट बाय -2। ऐसे ही y का कोफिशिएंट जो कि 2f है, उसमें हम -2 डिवाइड कर देंगे। x का कोफिशिएंट बाय -2 और y का कोफिशिएंट बाय -2, ये कर दोगे तो मिल जाएगा हमारा सेंटर। x के साथ जो है उसमें -2 डिवाइड करेंगे, y के साथ जो है उसमें -2 डिवाइड करेंगे विथ साइन, प्लस या माइनस जो भी हो। ये हो गया सेंटर और ये हो गया रेडियस। अच्छा सर, इसे कैसे पता चला? ये सर्कल का इक्वेशन है, तो यहां से ये सेंटर या रेडियस क्यों होगा, क्यों होगा? चलो देखते हैं। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर
चलो जो लिखा है थोड़ा सजा देता हूं, प्लस 2gx प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2gx प्लस y स्क्वायर प्लस 2fy इज इक्वल टू माइनस c। क्या किया, x स्क्वायर प्लस 2gx पास में लेके आया, y स्क्वायर प्लस 2fy वो भी पास में लेके आया, c को उधर ले लिया। x स्क्वायर प्लस 2gx प्लस g स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2fy प्लस x स्क्वायर, तो इधर एक्स्ट्रा हो गया चीजें, g स्क्वायर और f स्क्वायर, g स्क्वायर एक्स्ट्रा x स्क्वायर एक्स्ट्रा, तो इधर एक्स्ट्रा तो उधर भी एक्स्ट्रा करेंगे, ऐड कर देंगे, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। अब आगे यहां से यहां तक अगर मैं देखूं और यहां से यहां तक देखूं तो ये वाला हमारा x प्लस g का होल स्क्वायर है और ये वाला y प्लस f का होल स्क्वायर है और वो हो गया g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस। और अगर मैं सर्कल का इक्वेशन को याद करूं तो x माइनस a का होल स्क्वायर होता है प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर होता है इक्वल टू r स्क्वायर। और अगर मैं कंपेयर कर लूं दोनों को तो क्या मिलता है, x माइनस a x प्लस g, तो a का जगह में माइनस g हो गया और b का जगह में माइनस f हो गया, तो a और b सेंटर था तभी माइनस e माइनस f सेंटर हो गया और रेडियस हो गया ये, क्योंकि ये r स्क्वायर है तो r स्क्वायर अगर ये है तो r इज इक्वल टू रूट अंडर दिस, दैट्स ऑल, खत्म। क्लियर, सबको समझ में आया? अपना दिमाग में अभी सेट करो भाई, अपना दिमाग में सेट करो कि एक सर्कल का इक्वेशन जनरल इक्वेशन होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। उस सर्कल से इक्वेशन से हमको क्या पता चलता है, सर्कल का सेंटर माइनस g माइनस f या फिर x का कोएफिशिएंट बाय माइनस 2 y का कोएफिशिएंट बाय माइनस 2 और रेडियस g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। अच्छा, अब हमारा रेडियस आ गया, ये रेडियस ये आ गया। रेडियस अगर ग्रेटर देन 0 है तो रियल सर्कल है, रेडियस ग्रेटर देन 0 है तो रियल सर्कल है। तो उससे सॉल्व करके जाएंगे तो g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c ग्रेटर देन 0 देन द सर्कल इज रियल। अगर रेडियस इज इक्वल टू 0 हो गया तो दैट रिड्यूस टू ए पॉइंट सर्कल, एक पॉइंट सर्कल हो जाएगा। और रेडियस अगर लेस देन 0 हो गया तो कोई रियल सर्कल पॉसिबल नहीं है, हम बोलेंगे कि नो रियल सर्कल इज पॉसिबल। तो हमको एक इक्वेशन दे देगा ऐसे करके, बोलेगा फाइंड k, यहां पे कहीं पे k होगा, फाइंड k सो दैट नो रियल सर्कल इज पॉसिबल। तो हम क्या करेंगे, दिस वन लेस देन 0 को सॉल्व करेंगे, k का वैल्यू निकालेंगे। तो अगर ये सर्कल है तो ये सर्कल का सेंटर हो गया हमारा माइनस g माइनस f, ये हो गया सेंटर माइनस g माइनस f और इसका रेडियस क्या हो गया g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c रूट ओवर। बोलो सबको समझ में आया ये चीज? तो पता करना, याद करना क्या है, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है, सेंटर ये है, रेडियस ये है, फिर बाकी तीनों चीज जो है वो याद करोगे ठीक है, नहीं करोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इतना, ठीक है। तो सेंटर रियल सर्कल के लिए ग्रेटर देन 0 है और इज इक्वल टू 0 होगा तो पॉइंट सर्कल हो जाएगा और लेस देन 0 होगा तो नॉट रियल सर्कल। इमेजिनरी सर्कल बोल सकते हैं, देन नो रियल सर्कल इज पॉसिबल, या फिर हम बोल सकते हैं कि इमेजिनरी सर्कल्स। इमेजिनरी सर्कल बोलेंगे इसको, नो रियल सर्कल को हम इमेजिनरी सर्कल बोलेंगे। चलो यहाँ पे मैं एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड बता देता हूँ जो कि हमारा नोट में यहाँ पे नहीं है, हमारा मैं बता देता हूँ, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट। क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट? एक जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई, किसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स वाई? ए जनरल इक्वेशन ऑफ
सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई, दैट इज कौन है बताता हूं, इसको बोलते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई। ए एक्स स्क्वायर, डिग्री सेकंड बोलने से क्या होता है, पावर 2 तक जाएगा मैक्सिमम। तो यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1, y का पावर 1 मिलाने से 2 हो गया, यहाँ पे y का पावर 2 है। बोलोगे सर a b क्यों नहीं बोल रहे हो कुछ, क्योंकि इन x एंड y बोल रहा हूँ, मतलब वेरिएबल का पर डिस्कशन हम कर रहे हैं। तो वेरिएबल जो है ना, उनका पावर जो ज्यादा से ज्यादा हमारा 2 तक जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। तो एक जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री जो है ना, वो सर्कल का रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट्स ए सर्कल, represents a circle if represents a circle if, okay, if क्या हो गया, नंबर 1 क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा सेम होगा, मतलब a और b सेम होगा, a इज इक्वल टू b। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो वो क्या हो गया, h का वैल्यू 0 हो गया। इसका मतलब है कि ये कंडीशन अगर होगा कि a और b इक्वल होगा और h का वैल्यू 0 होगा, तो हमारा वो सर्कल ही होगा। एक इक्वेशन में बताता हूं यहाँ पे, जो मैं स्किप करके गया। ये इक्वेशन देखो, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्म में नहीं है। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 का फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे x स्क्वायर का साथ कुछ है, y स्क्वायर का साथ कुछ है, लेकिन फिर भी ये सर्कल है, क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 13 है, y स्क्वायर का कोफिशिएंट 13 है, दोनों सेम होगा। तो x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए सर्कल होने के लिए। और दूसरा क्या हो गया, xy टर्म नहीं होना चाहिए, यहाँ पे x into y इक्वल टर्म कहीं पे भी नहीं है। तो दैट इज व्हाई वो हमारा सर्कल बन जाएगा। तो जनरल इक्वेशन तो समझ में आ गया, और ये वेरी इंपॉर्टेंट नोट है। सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन इन एक्स एंड वाई किसको बोलते हैं, सर इसको बोलते हैं। ये कब सर्कल रिप्रेजेंट करता है, ये दो कंडीशन का होता है। जैसे मान लेते हैं, मैं एक क्वेश्चन लिख लेता हूं ऐसा 2x स्क्वायर प्लस k माइनस 1 इंटू एक्स वाई माइनस ly स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दे दिया मैं, और मैं पूछा कि भाई ये सर्कल है, तो बताओ k कितना, l कितना। बोलोगे सर अगर ये सर्कल है तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट और y स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, तो y स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस l है, तो 2 इज इक्वल टू माइनस l होना चाहिए। हमको l चाहिए, तो l का वैल्यू -2 होगा सर, l इज इक्वल टू -2। एंड व्हाट अबाउट दिस, सर xy नहीं चाहिए, xy नहीं होना चाहिए, xy के साथ जो भी है उसको 0 कर देना है। xy का कितना है, k - 1, तो k - 1 0 होना चाहिए, k - 1 का वैल्यू 0, और k - 1 का वैल्यू अगर 0 हो गया तो k का वैल्यू 1, खत्म। ये क्वेश्चन, ये सर्कल कब रिप्रेजेंट करता है, मतलब अभी तक जो पढ़े हम लोग ना, उसमें से हमारा दिमाग में सेट होना चाहिए। भाई इक्वेशन अगर हमको दिखेगा कोई चीज, वो क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है। अभी तक तो हम सर्कल पढ़े, और अभी पढ़ रहे हैं सर्कल पढ़ रहे हैं, इसका पहले स्टेटमेंट पढ़े।
तो अगर इक्वेशन मेरे को दिख गया तो मैं बता सकता हूं कि स्ट्रेट लाइन है या सर्कल है। इनका अलावा अगर कोई होगा तो उसमें तो बता नहीं सकता, वो पढ़ने का बाद ही बता के सकता हूं। तो सर्कल और स्ट्रेट लाइन का बारे में अगर इक्वेशन दिया होगा तो हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि सर्कल कौन है, स्ट्रेट लाइन कौन है। क्लियर ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आया मेरी बात? ये सुनो, चलो अब हम एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल के ऊपर। तो अपना दिमाग में प्लीज सेट करके रखो, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री होता है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। उसमें से सेंटर कैसे निकलता है, x का कोएफिशिएंट बाय -2, y का कोएफिशिएंट बाय -2, और उसके बाद रेडियस कैसे निकलता है, लाइक दैट। चलो एक काम करते हैं, पूरा डायरेक्ट मतलब इसको सॉल्व करते हैं, पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कि हमको पता चले, ठीक है। तो बेटे क्या दिया है, x² + y² -2x + 8y। ये 5 को राइट हैंड साइड में नहीं रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे। हो गया? चलो अब इसको लिखते हैं x², इसके नीचे लिखते हैं जनरल इक्वेशन जो हम जानते हैं, +2gx + 2fy + c = 0। कुछ गड़बड़ कर दिया मैं यहाँ पे, ये 2gx नहीं है, -2x है ना। अब हम कंपेयर करते हैं, gfc निकालते हैं। कंपेयर करेंगे तो x² y², चलो खत्म। यहाँ पे देखते हैं तो 2gx है, यहाँ पे 2g है, तो 2g का वैल्यू हो गया हमारा -2, g का वैल्यू हो गया -1। अच्छा 2f का वैल्यू हो जाएगा 8, f का वैल्यू हो जाएगा 4 और c का वैल्यू जो है -5 आया। मेरे को बताओ सबको समझ में आया क्या? देखो भाई कंपेयर कर रहा हूँ, x² के साथ x² है, y² के साथ y² के जगह में y² है। यहाँ पे 2gx है, मतलब x के साथ 2g है, यहाँ पे x के साथ -2 है, तो 2g का वैल्यू -2 हुआ, g का वैल्यू -1 हुआ। अब यहाँ पे 2fy है, मतलब y के साथ 2f है, और यहाँ पे y के साथ 8 है, मतलब 2f का वैल्यू हो गया 8, तो f का वैल्यू हो गया 4, और c प्लस के साथ c है, यहाँ पे माइनस के साथ 5 है, तो c का वैल्यू -5। तो मिल गया GFC। अब हम सेंटर निकालते हैं, सेंटर इज इक्वल टू -g, -f, मतलब सेंटर का वैल्यू हो जाएगा 1, -4, और रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू रूट अंडर क्या, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 1 + 16 माइनस c -5 है, माइनस ऑफ -5 मेक्स इट +5, तो ये बन गया हमारा कितना, 16 + 1 17 √22। ये हमारा हो गया। क्लियर? सबको समझ में आ गया फर्स्ट बिट। अब सेकंड बिट में आ जाते हैं। सेकंड बिट हमको क्या बोला है, सेकंड बिट हमको बोला है क्या कि 2x² + 2y² -4x -2y नहीं +2y -3 = 0। एक चीज मैं और बता दूं सबको, है ना, यहाँ पे कि यहाँ पे हम सेंटर जो है ना कुछ अलग ढंग से भी निकाल सकते हैं। सेंटर जो है ना हम कुछ अलग ढंग से भी निकाल सकते हैं। क्या हो गया कि x का कोएफिशिएंट बाय -2, x का कोएफिशिएंट -2 है, उसमें -2 डिवाइड कर दूंगा, तो -2 बाय -2। उसके बाद y का कोएफिशिएंट बाय -2, 8 बाय -2, इसका मतलब ये हो गया क्या, 1, 4। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं सेंटर, अपना दिमाग में ये सेट करेंगे। सेंटर निकालने के लिए हमेशा ऐसे सेट करेंगे, कंपेयर करने का जरूरत है, कर सकते हैं, बट और जल्दी कर सकते हैं। x का कोएफिशिएंट बाय -2, y का कोएफिशिएंट बाय -2, बट क्या हैज टू बी टेकन, क्या हैज टू बी टेकन कि हम जब सेंटर ऐसे कांसेप्ट में निकालते हैं तो इन दैट केस हमको ये देखना पड़ेगा कि x² + y² होना चाहिए, ना कि और कुछ होना चाहिए। तो बच्चे गलती वहीं पे करते हैं। यहाँ पे भी सर बोलता है कि x का कोएफिशिएंट बाय -2, y का कोएफिशिएंट बाय -2 करेंगे, चलो फट से कर लेते हैं। नहीं कर रहा है ये क्वेश्चन में, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे x² + y² तो नहीं है ना,
यहाँ पे 2x² प्लस 2y² है। सो हमारा जो पहला काम होगा उसको x² प्लस y² करना, क्योंकि ये जनरल इक्वेशन में नहीं है। दिस इज नॉट द जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। सर्कल का जनरल इक्वेशन होता है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो x² प्लस y² तो है ही नहीं ये, तो लेट अस मेक इट। तो हम 2 डिवाइड कर देंगे, तो विल मेक इट जनरल इक्वेशन समथिंग लाइक दिस, x² प्लस y² माइनस 2x प्लस y माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0। क्या होता है फर्क नहीं पड़ता है, सीधा लिख लेते हैं। फिर हम सेंटर निकाल सकते हैं। अब हम निकाल सकते हैं सेंटर। s का कोफिशिएंट जो कि -2 है डिवाइड बाय -2 कॉमा y का कोफिशिएंट जो कि 1 है बाय -2। सो ये बन गया हमारा 1 कॉमा -1/2। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे है। फिर रेडियस कैसे निकलेगा? रेडियस कैसे निकलेगा? लेकिन अभी अगर किसी को बताना है कि भाई ये g है या -g है, बोला कि सर ये -g है। g कितना है? -1 है। f कितना है? 1/2 है। दिस इज -g और -f। g और f का वैल्यू अलग अलग है, वो विथ ऑपोजिट टू दैट साइंस। जो भी साइन होगा उनका ऑपोजिट साइन के साथ होगा। बट हमको स्क्वायर करना है, तो क्या फर्क पड़ता है +1 लो या -1 लो? स्क्वायर करने से तो 1 ही आ जाता है। तो g² मतलब 1 प्लस f² दैट इज 1/4 आ जाएगा, माइनस अब c का वैल्यू देखना है। c कितना है? -3/2। तो माइनस ऑफ -3/2 मेक्स इट +3/2 और इसका रूट ओवर। चलो जो भी होगा कैलकुलेशन देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं ना। 4 + 1 + 6/4 का रूट ओवर, ये बन गया हमारा क्या? रूट ओवर ऑफ 11/2। ये हो गया हमारा सेंटर और रेडियस। तो आई होप सारे को सेंटर और रेडियस निकालना आ गया। सेंटर निकालने के लिए x कोफिशिएंट बाय -2, y कोफिशिएंट बाय -2, और रेडियस निकालने के लिए उसका स्क्वायर फिर माइनस उसका c का वैल्यू देखना है, प्लस या माइनस जो है वो अकॉर्डिंगली चलेगा। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला है कि प्रूव दैट द रेडियस ऑफ दिस सर्कल्स दिस आर इन एपी। 3 सर्कल दिया है, उनका रेडियस जो है वो एपी में है बोल के निकालने के लिए बोला है। चलो मैं पहले 3 सर्कल लिख लेता हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। a² प्लस y² माइनस 2x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये पहला सर्कल हो गया। दूसरा सर्कल हमारा है कितना? x² प्लस y² प्लस 4x माइनस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एंड हमारा जो तीसरा सर्कल है वो आ गया क्या? a² प्लस y² माइनस 8x माइनस 10y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। चलो अब निकालते हैं तीनों का सेंटर और रेडियस। फटाफट निकालते हैं सेंटर और रेडियस। ठीक है, पहला सर्कल का सेंटर रेडियस निकालते हैं। C1 इसको लिख लेता हूं मैं। s का कोफिशिएंट बाय -2 दैट इज -2 बाय -2, y का कोफिशिएंट बाय -2 2 बाय -2, तो दैट मेक्स इट व्हाट? 1, -1। आई होप सारे को समझ में आ गया पहला सर्कल का सेंटर कैसे निकला। बट सेंटर से हमको फायदा मतलब नहीं है कुछ। रेडियस निकालते हैं। रेडियस क्या निकलेगा? 1 प्लस 1 माइनस, अब c का वैल्यू देखो +1 है, -1 का रूट ओवर। सो r1 इज इक्वल टू 1। r1 1। अब देखते हैं कि r2 c2 r2 क्या निकलता है। c2 कैसे निकलेगा, r2 कैसे निकलेगा? c2 y का x का कोफिशिएंट बाय -2 और उसके बाद y का कोफिशिएंट बाय -2, तो दैट मेक्स इट -2, 3। और रेडियस कैसे मिलेगा? r2 इज इक्वल टू 4 + 9 माइनस, उसके बाद क्या करेंगे? c इसके साथ माइनस हो जाएगा। c का वैल्यू देखो यहाँ पे लिखा है -3 लिखा है, तो माइनस ऑफ -3 मेक्स इट +3, तो +3 इसका रूट ओवर। तो ये बन गया हमारा 16 का रूट ओवर 4 होता है। उसमें से देखते हैं हमारा क्या निकलता है। सेंटर C3 में लिख लेता हूँ
s का कोफिशिएंट -8 बाय -2, y का कोफिशिएंट -10 बाय -2। आई होप सारे को समझ में आ रहा है सेंटर और रेडियस में कैसे निकाल रहा हूं। किसी को दिक्कत हो रहा है क्या सेंटर रेडियस निकालने में? समझ में आ रहा है? हम इनफैक्ट कितना क्वेश्चन का सेंटर निकाल दिए, 1 2 सर्कल का सेंटर रेडियस निकाले, अभी तीसरा चौथा पांचवा 5 सर्कल्स का सेंटर रेडियस निकालना सिखा दिया मैं। तो अभी तक सबका दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि सेंटर ऐसे निकलता है, रेडियस ऐसे निकलता है। तो R3 क्या निकलेगा, 16 प्लस 25 माइनस 8 इसका रूट ओवर, नहीं प्लस 8 हो जाएगा, सॉरी प्लस 8 हो जाएगा क्योंकि माइनस C का वैल्यू हमारा कितना है, -8 है, तो प्लस 8 हो गया। तो कितना निकल रहा है ये, 25 प्लस 24 49 का रूट ओवर हो गया कितना, 7। ठीक है, तो हमको दिखाना है कि ये तीन एपी में है, तो R1 माइनस R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R3 हो रहा है कि नहीं? ये हो गया 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 7 विच इज ट्रू। इसका मतलब क्या हो गया कि R1 R2 R3 आर इन एपी, मतलब क्वेश्चन में हमको सही बोला था कि ये तीन ठो जो है तीनों का रेडियस जो है वो एपी में है। आ गया ना समझ में सबको? अगला सवाल देखो, प्रूव दैट द सेंटर ऑफ द सर्कल दिस आर लाइन इन द सेम लाइन। मतलब अभी ये क्या हो गया बताओ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का शुरू में चले गया, एक लाइन का ऊपर 3 पॉइंट होता है, इसका ऊपर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमको क्या बोला है कि हमारे पास 3 सर्कल है, एक सर्कल यहाँ पे है, एक सर्कल यहाँ पे है और एक सर्कल यहाँ पे है। बोला है कि ये तीनों का जो सेंटर है ना वो एक लाइन का ऊपर रहता है, ये प्रूव करो। ये तीनों सर्कल का सेंटर इस लाइन का ऊपर रहता है, ये प्रूव करो। और इस लाइन का इक्वेशन भी बता दो, इस लाइन का इक्वेशन भी बता दो भाई। ये C1 है मान लेते हैं, ये C2 है मान लेते हैं और ये C3 मान लेते हैं। हमको सवाल में यही बोला कि प्रूव करो कि ये सर्कल ये सर्कल ये सर्कल छोटा बड़ा हो सकता है। इसे जस्ट में विजुअलाइज करने के लिए 3 ठो सर्कल ड्रॉ कर लिया, लेकिन ये छोटा बड़ा हो सकता है ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, वो डिपेंड करेगा उनका रेडियस का ऊपर। लेकिन क्योंकि यहाँ पे रेडियस का मेरे को जरूरत नहीं, आई विल नॉट गो टू रेडियस तक मैं जाऊंगा नहीं, मैं सीधा सेंटर निकाल के चुप से बैठूंगा। तो पहला का सेंटर निकालूंगा, दूसरा का सेंटर निकालूंगा, तीसरा का सेंटर निकालूंगा, फिर याद करूंगा कि कैसे 3 ठो पॉइंट एक लाइन में होता है, प्रूव किए थे। तो वो प्रूव करने के लिए मेरे पास बहुत सारे मेथड है। डिस्टेंस का भी मेथड यूज कर सकते हैं, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, ऐसे टाइप का। स्लोप का भी यूज कर सकते हैं, स्लोप ऑफ C1 C2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ C2 C3, ये भी कर सकते हैं। या फिर एरिया का भी यूज कर सकते हैं, किसी का भी इस्तेमाल करके देखेंगे। चलो हम अभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, पहला सर्कल का इक्वेशन, a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज C1 का वैल्यू जो है ना निकल के आएगा s का कोफिशिएंट बाय -2। अगर बिना कैलकुलेशन करके भी मैं लिखूं तो s का कोफिशिएंट 2 है, मतलब शो करके, बिना शो करके लिखूं तो s का कोफिशिएंट हो गया 2 बाय -2 जो कि -1 होता है, और 6 बाय -2 जो कि -3 होता है। तो C1 का वैल्यू तो आ गया इतना। C2 का वैल्यू देखते हैं। C2 का वैल्यू के लिए सर्कल में लिखता हूं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, उसके बाद है क्या -12y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 implies C2 इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट x है ही नहीं, इसमें x है ही नहीं, तो x का कोफिशिएंट 0, y का कोफिशिएंट -12 है, उसमें हम -2 डिवाइड कर देंगे तो इट विल बी 0,6 हो गया। अब हम तीसरा का ऊपर आते हैं। तीसरा क्या दिया है,
x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अच्छा, अगर मैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 25 को जनरल में भी ना जाऊं तो, अगर मैं इसको जनरल का फॉर्म में भी ना जाऊं तो मैं बहुत ही पहला वाला इक्वेशन का इस्तेमाल करूंगा। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर जनरल इक्वेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये तो उससे भी आसान है। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, हम जानते हैं कि ऐसा टाइप का इक्वेशन जो है ना वो उस सर्कल का होता है जिसका सेंटर 0 0 होता है और रेडियस r होता है। मतलब इसका सेंटर 0 0 है, रेडियस 5 है। मेरे को रेडियस के ऊपर ध्यान देना नहीं है तो इसलिए मैं खाली सेंटर ही निकालूंगा। तो C3 इज इक्वल टू 0, 0। आई होप आप सबको पता चल गया कि हाँ ये 3 हमारा हो गया सर्कल का सेंटर्स हो गया। अब हमको सवाल में बोला है कि ये 3 जो है ना एक लाइन के ऊपर है बोल के प्रूफ करके दिखाओ, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि एक लाइन के ऊपर ये है। देखते हैं। स्लोप ऑफ C1 C2, स्लोप ऑफ C1 C2 इज इक्वल टू ये 6 प्लस 3 मतलब y2 माइनस y1। कैसे निकालते हैं स्लोप? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो 6 माइनस ऑफ माइनस 3, 6 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1 दैट इज 9। अब स्लोप ऑफ C2 C3, स्लोप ऑफ C2 C3 ये बन गया 0 माइनस 6 बाय 0 माइनस 0। ये तो माइनस इनफिनिट आ रहा, ये माइनस इनफिनिट आ रहा, तो स्लोप दोनों सेम नहीं है, तो कोलिनियर नहीं, कोलिनियर नहीं है। एट स्लोप ऑफ C1 C2 not equals to slope of C2 C3, therefore C1 C2 and C3 are not collinear, not collinear। मतलब क्वेश्चन हमको जो दिया है वो रॉन्ग दिया है एक्चुअली, कहीं पे डाटा थोड़ा मिस हो गया होगा, मतलब उल्टा पुल्टा लिख दिया गया होगा, इसीलिए हमारा ऐसा है। लेकिन होता तो, अगर होता तो फिर बोला है कि फाइंड द इक्वेशन, आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो लाइन का इक्वेशन निकालना होगा, तो लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे? 2.5 यूज करेंगे, ये दो यूज करेंगे, फिर ये दो यूज करेंगे। फिलहाल तो नहीं है, इसलिए विल नॉट गो टू फर्दर, आगे नहीं जाएंगे, फिलहाल नहीं है, क्या एक लाइन में नहीं रहा। लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन सही होता, 3 इक्वेशन देता जिनका सेंटर निकालने के बाद कोलिनियर निकल जाता, तो फिर हमको बोलता है कि इक्वेशन ऑफ दैट लाइन क्या है, वो कौन सा लाइन में है। तो C1 और C2 दो पॉइंट है, 2 पॉइंट फॉर्म का यूज कर सकते हैं, या फिर हम C1 C2 का स्लोप भी निकाल दिए, किसी एक पॉइंट का यूज करेंगे, इक्वेशन निकाल देंगे। स्लोप पॉइंट फॉर्म आया समझ में सबको? ये सुन लो, ये सुन लो। ओके चलो अगला टॉपिक देखते हैं, क्या बोला है। कंसेंट्रिक सर्कल्स, कंसेंट्रिक सर्कल्स ये हमारा अगला टॉपिक है। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है? बहुत सारे सर्कल जिनका सेंटर एक है, सेंटर एक है, रेडियस बहुत कुछ हो सकता है, तो उनको बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। तो कंसेंट्रिक सर्कल में क्या होता है, अगर एक सर्कल का इक्वेशन दे दिया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0, तो उसको कंसेंट्रिक होके जो भी सर्कल होगा ना उसका इक्वेशन क्या होगा, f y तक सेम रहेगा, बाकी c का जगह में कुछ और आ जाएगा। ये कंसेंट्रिक सर्कल का इक्वेशन निकालने का एक तरीका, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करेंगे, बट दिस इज वन ऑफ द वे। या फिर अगर हम दूसरा वे भी निकाल रहे हैं, अगर हम दूसरा वे में भी निकाल रहे हैं, फिर भी एट द एंड हम चेक करेंगे ना, देखेंगे जो हमको गिवन सर्कल दिया था, जो हमको गिवन सर्कल दिया था और हम जो सर्कल बाद में निकाले
वो दोनों का इक्वेशन में खाली यही फर्क है, दैट विल सी। सो इट इज कंसेंट्रिक सर्कल। तो अपना माइंड में भी सेट करोगे कि कंसेंट्रिक सर्कल क्या है, सेंटर सेम होगा उस सर्कल का और रेडियस अलग अलग होगा, मतलब ये नंबर ऑफ सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर इज कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल, आर कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल्स। हाउ देयर इक्वेशंस लुक्स लाइक, y तक सेम रहेगा, कांस्टेंट खाली ये जगह में होगा, और बाय चांस कभी अलग दिखेगा भी ना, बाय चांस कभी अलग अगर दिखेगा तो ये 2x2 2y2 2gx ये सब, और 2 को डिवाइड कर दोगे फिर वैसे दिखेगा। कहने का मतलब होगा आया समझ में? ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल कंसेंट्रिक विद दिस एंड डबल ऑफ इट्स एरिया। हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ है ना, ये एक सर्कल हमको दिया हुआ है, दिस इज ए गिवन सर्कल, ये सर्कल हमको दिया हुआ है, ये सर्कल ये है। हमको बोला है एक सर्कल का इक्वेशन निकालो जो कि इसके साथ कंसेंट्रिक है, लेकिन उसका एरिया इससे डबल है, उसका एरिया जो है ना इस सर्कल का डबल है, ये हमको सवाल में दिया। मतलब कुछ ऐसा, इसका रेडियस उसका रेडियस में फर्क आ गया, पक्का आएगा। ये डबल एरिया है, इसका एरिया जितना भी है उसका एरिया इसका डबल है। चलो सोच लो कि इसका रेडियस r1 है और इसका रेडियस r2 है, तो क्वेश्चन का हिसाब से क्या दिया है? According to the question, pi into r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई इंटू r1 का स्क्वायर। ना, गलत हो गया ना, पाई इंटू r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई इंटू r1 का स्क्वायर का मतलब दोनों का एरिया सेम है, 2 टाइम्स ऑफ पाई इंटू r1 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन में हमको दिया है पाई इंटू r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू r1 का स्क्वायर, डबल है तो पाई को पाई के साथ उड़ा देते हैं, r2 का वैल्यू क्या निकल के आ गया, √2 इंटू r1। ये सेकेंड सर्कल का रेडियस हो गया, सेकेंड सर्कल का सेंटर कितना है वो हमको निकालना है। चलो अब देखते हैं जो गिवन सर्कल है उससे सेंटर रेडियस कैसे निकलता है। जो गिवन सर्कल है उससे हम सेंटर और रेडियस कैसे निकालते हैं। गिवन सर्कल से अगर हम सेंटर निकाले जो कि C1 है, गिवन सर्कल से अगर हम सेंटर निकाले जो कि C1 है, C1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो सेंटर निकालने का तरीका बताया था ना, s का कोएफिशिएंट बाय -2, y का कोएफिशिएंट बाय -2। s का कोएफिशिएंट -6 है, -6 बाय -2, y का कोएफिशिएंट 12 है, 12 बाय -2, इसका मतलब हो गया क्या, इट इज 3, -6 सेंटर। अच्छा रेडियस r1 का वैल्यू निकाल लेते हैं, r1 का वैल्यू क्या निकलेगा, 9 + 36, उसके बाद माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद क्या ये देखेंगे कितना है, 15 लिखा है तो 15 कर देते हैं, इसका रूट ओवर, एंड दिस इज गिविंग मी आई थिंक ये 45 आया, 30 आया, 30 का रूट ओवर, सो दिस इज r1 and C1 being a concentric circle, C2 is equal to C1। अरे भाई concentric सर्कल है तो उसका दोनों सर्कल का रेडियस सॉरी सेंटर तो सेम होगा, C2 is equal to C1, so C2 is equal to C1 मतलब C1 का वैल्यू तो हो गया हमारा 3 - 6 मतलब C2 का वैल्यू -6 हो गया। अरे बोलो समझ में आया सबको? अच्छा अब हमारा C2 निकल गया, R1 को निकाल चुके हम लोग, तो यहां पे डाल देते हैं √2 इज इक्वल टू
√2 into √30। तो क्वेश्चन एक्चुअली यहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ये वाला साइड से स्टार्ट करेंगे, मतलब ये हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट इधर से स्टार्ट करेंगे, इतना कंप्लीट होने के बाद ये सेकंड में आएंगे। अगर हम फिगर किए होंगे तो ये डायरेक्ट लिखेंगे, फिगर नहीं किए होंगे तो लिखेंगे r1 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल, r2 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल। तो उसके बाद हम इक्वेशन लिखते हैं, देयरफॉर इक्वेशन इज x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। r स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का √2 का स्क्वायर 2, 30 का स्क्वायर √30 का स्क्वायर 30, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 60। इट इज योर आंसर। अब इसको आगे मैं नहीं बढ़ा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर कर लेना, उसके बाद एक सेट कर लेना सब, जो आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में सबको? अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है। अगला क्वेश्चन बोला है फिर से, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल कंसेंट्रिक विद दिस एंड पासिंग थ्रू दिस वन। अब यहाँ पे पासिंग थ्रू बोला है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं? देखो इसका पिछला वाला भी कंसेंट्रिक था, अब भी कंसेंट्रिक है, लेकिन पिछला क्वेश्चन का अप्रोच कुछ अलग किया था, मैं इस क्वेश्चन का अप्रोच कुछ अलग होगा मेरे लिए। देखते हैं कि बोलता है क्या, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है ना, दिया क्या है, सर्कल कंसेंट्रिक विथ क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इज क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा, क्या होगा, कुछ ऐसा है ना, क्या, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। सर अब ये क्या, इसको तो कॉपी कर रहे हो आप, इसको आप कॉपी कर रहे हो, हाँ मैं कॉपी ही कर रहा हूं, क्योंकि कंसेंट्रिक सर्कल दोनों में से जब इक्वेशन हम देखते हैं तो इक्वेशन में फर्क क्या आता है, देखो तो खाली ये लैम्बडा का वैल्यू, को एक मिनट ये पिछला क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं ना, पिछला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, क्यों छोड़ेंगे, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, थोड़ा उसको फिल करेंगे ना। x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y इज इक्वल टू 60। ओके, तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12y, और ये हो गया क्या, दिस प्लस दिस 630 कितना 45 माइनस 60 हो गया माइनस 15 इज इक्वल टू 0। एंड ऑल कैन सी हियर कि जो गिवन सर्कल के साथ ये कंसेंट्रिक था, देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12y, यहां तक है, यहां पे भी, खाली फर्क कहां पे है, यहां पे प्लस 15 आया, यहां पे माइनस 15 आया, सो दैट इज द ओनली चेंज यू विल गेट। एनीवे, तो इस केस में भी हम कंसेंट्रिक सर्कल के लिए कर रहे हैं सॉरी, तो यहां तक हमारा सेम होगा, खाली लैम्बडा हो गया इन प्लेस ऑफ -5। अब हमको लैम्बडा का वैल्यू निकालना के लिए बोला, लैम्बडा का वैल्यू निकालेंगे कैसे, क्योंकि ये सर्कल जो है ना पास करके जा रहा है -2 7 से, तो लिख सकते हैं कि इट पासेस थ्रू -2 7। सो पुट कर लेते हैं, इसके जगह में -2, एक जगह में -7, तो ये बन गया हमारा 4 प्लस 49 प्लस 16 माइनस 72 सॉरी 42 प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया हमारा कितना, 49 प्लस 16 65 69 माइनस 42 27 प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। तो लैम्बडा का वैल्यू हो गया -27। Therefore required circle, ठीक है, रिक्वायर्ड सर्कल क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। एंड यू कैन सी ये सर्कल जो गिवन है उसमें खाली फर्क क्या है, कांस्टेंट में, बाकी सब सेम है। तो कंसेंट्रिक सर्कल के बारे में आइडिया हो गया सबको।
तक हम जो पढ़ चुके हैं, सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, सेंटर रेडियस दिया है तो क्या निकालते हैं। उसके बाद हम देखें कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, उसमें से सेंटर रेडियस निकल जाता है। फिर हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट एक तो देखें कि एक सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन इन एक्स एंड वाई कब सर्कल बनता है ना। उसके बाद हम देखें क्या कि कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें और करते हैं सर्कल के बारे में। सो स्पेशल केसेस हम देख सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं स्पेशल केसेस। सर्कल का कुछ स्पेशल केसेस हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो सर्कल का फर्स्ट केस लिखते हैं, सर्कल टचेस बोथ द एक्सेस विद सेंटर दिस। देखिए पहले इसको दूसरा जगह पे समझाता हूं, फिर यहां पे आता हूं, है ना। ओके, एक सर्कल दोनों एक्सिस को टच करता है और उसका सेंटर क्या होता है हमारा, नहीं, दोनों एक्सिस को टच करता है तो क्या होगा उसका इक्वेशन, एक्सिस को टच करता है तो क्या होगा इक्वेशन एक्सेट्रा। चलो एक काम करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। ये सर्कल बन गया, हो गया ना। ये सर्कल एक्चुअली हमारा दोनों एक्सिस को टच करता है, तो मैं काम करता हूं, ये एक्स एक्सिस बना दिया और ये बन गया हमारा वाई एक्सिस। ये जो है ये हमारा वाई एक्सिस बन गया। सो दिस वन इज योर एक्स एक्सिस, दिस वन इज योर वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया क्या, सर्कल टचेस बोथ एक्सेस। ये सर्कल दोनों एक्सिस को टच करता है। एक और केस दिखाता हूं, ये हमारा सर्कल बन गया, ठीक है। अब ये सर्कल खाली एक्सिस को टच करता है, एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। ओके, एक और केस लेते हैं, ये एक और सर्कल बन गया, ये सर्कल खाली वाई एक्सिस पर टच करता है, ये वाई एक्सिस पर टच किया और एक्स एक्सिस से कहीं पे भी जा सकता है, लाइक दिस। ओके, यहां पे हम क्या बोलते हैं, सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, सर्कल टचेस एक्स एक्सिस। यहां पे हमारा सर्कल टचेस वाई एक्सिस, ठीक है। अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है, वाई एक्सिस को टच करता है, दोनों एक्सिस को टच करता है तो क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी मैं बता रहा हूं, इसको याद ही, मतलब कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा सबको, है ना। चलो, अगर सर्कल एक्सिस को टच करता है तो क्या होता है। जैसे ये वाला पॉइंट हो गया सर्कल का सेंटर, ये पॉइंट में a, b ही लेता हूं, है ना, a, b लेता हूं। ये दोनों एक्सिस को नहीं, खाली एक्सिस को टच करता है। तो इन दिस केस क्या होता है जानते हो ना, इसका रेडियस के बारे में हमको इंफॉर्मेशन है। देखो, एक सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए होता क्या है, एक सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए सेंटर और रेडियस चाहिए। यहाँ पे सेंटर हमको दे दिया है AB, रेडियस अगर R होगा तो हमारा काम चल जाएगा, लेकिन रेडियस यहाँ पे बोला नहीं है कि R है। रेडियस के बारे में हमको खुद से इंफॉर्मेशन निकालना है, ये कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि इसका रेडियस क्या है। यहाँ पे देखो, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस को टच करके जा रहा है। अगर मैं सेंटर से इसका पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो ये रेडियस ही होना चाहिए। सबको समझ में आया कि ये रेडियस ही होना चाहिए, दिस मस्ट बी रेडियस, ये रेडियस होना चाहिए। अब रेडियस क्या है, ये b है, मतलब ये सर्कल का जो रेडियस है b है। इसका मतलब है अगर कोई बोलेगा कि सर्कल का सेंटर 4, 5 है और सर्कल एक्सिस को टच करता है, तो हम लोग सीधा सीधा लिख देंगे रेडियस इज इक्वल टू 5। जो उसका y कोऑर्डिनेट है वही रेडियस है, मतलब x को टच करता है तो y लिख देंगे, ऐसे अगर y को टच करता है तो x लिख देंगे, थोड़ा देर में देखेंगे। लेकिन सर ऐसा हो सकता है क्या, ये सर्कल ऐसे भी तो जा सकता है, ये जो सर्कल है ये ऐसे भी तो जा सकता है, मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूं, मैं यहाँ पे जा सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है सर्कल। हाँ, ऑब्वियस बात, ये सर्कल भी एक्सिस को टच कर रहा है। सर इसका अगर हम सेंटर लिखे तो सेंटर कुछ ऐसा हो सकता है, -4, -2, ऐसा हो सकता है, हो सकता है। तो सर रेडियस क्या हो गया, क्या इसका y का वैल्यू निकाल लेंगे, इसका y का वैल्यू -2 है तो -2 लिखेंगे क्या, ऑब्वियसली नहीं होगा।
रेडियस नेगेटिव कैसे होगा? तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या सेकंड क्वाड्रेंट में होगा सर्कल तो कोई बात नहीं, जो y होगा वही वाला आंसर होगा। लेकिन थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो उसमें तो y का वैल्यू नेगेटिव होगा। तो सर रेडियस क्या लिखे फिर? मॉड कर दो ना, काम खत्म, मॉड कर दो। चलो अब हमारा दिमाग में सेट हो गया कि अगर सर्कल एक्सिस को टच करता है, उसका सेंटर दिया तो रेडियस में फट से लिखूंगा उसका y का मॉड। ऐसे अगर सर्कल हमारा यहां पे है, ये हमारा a, b है, सेंटर हमारा a, b है, तो ऑब्वियस बात है कि यहां से यहां तक जो ड्रॉ करूंगा परपेंडिकुलर वो रेडियस होगा। ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा ये रेडियस होगा। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? a होगा। वो फिर से डिपेंड करता है कि कौन सा क्वाड्रेंट में है, कौन सा क्वाड्रेंट में है डिपेंड करता है। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो a होगा, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस में आया होगा a का वैल्यू, तो उसका मॉड ले लेंगे तो आ जाएगा। मतलब इस केस में क्या होगा? रेडियस इज इक्वल टू मॉड a। अब आपका दिमाग में सेट करना है कि अगर सर्कल का सेंटर दिया है और x एक्सिस को टच किया है तो मॉड y रेडियस हो जाएगा, अगर y एक्सिस को टच किया है मॉड x रेडियस हो जाएगा। अब सोचो कि दोनों एक्सिस को टच किया है, x और y दोनों को टच किया है, तो ये इसका सेंटर है। मैं सेंटर लिख नहीं रहा हूं, ये रेडियस होगा और ये भी तो रेडियस होगा भाई, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा। इसका मतलब है कि ये दो वैल्यू अलग अलग नहीं हो सकता, ये दो वैल्यू अलग अलग नहीं हो सकता। अभी a ही रहेगा, यहाँ पे ये a ही रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेडियस इज इक्वल टू मॉड a। तो ध्यान में रखना है अगर सर्कल दोनों एक्सिस को टच करता है वहां का वो केस में सेंटर जो है 2, 3 नहीं हो सकता, 2, 2 ही होगा, 3, 3 होगा, 4, 4 होगा। और क्या हो सकता है? डिपेंड करता है क्वाड्रेंट का ऊपर। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया तो -2 और 2 होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा -3 और -3 होगा, फोर्थ में होगा तो 2 और -2 होगा। इसका मतलब अगर दोनों एक्सिस को टच करता है x और y उसका सेम होगा, उसका x और y सेम होगा। नंबर में साइड में आगे पीछे हो सकता है। तो यही सब केस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे बोथ एक्सिस को टच कर रहा है या x एक्सिस को टच कर रहा है या फिर y एक्सिस को टच कर रहा है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात है कि अगर एक सर्कल ओरिजिन देके पास करता है तो उसका c रहेगा नहीं। एक सर्कल अगर ओरिजिन देके पास करता है तो उसका c रहेगा नहीं। मैं इसको यहाँ पे ही डाल देता हूँ, इस जगह में ही डाल देता हूँ। ओके, एक मिनट, यहाँ पे यहीं पे डाल देता हूँ। ये तो कैसे हुआ प्रूफ में बता दिया, यहाँ पे नोट करके एक पॉइंट बता देता हूँ। इफ ए सर्कल passes through origin then c is equal to 0। अगर एक सर्कल ओरिजिन देके पास करेगा तो c 0 होगा। therefore equation will be क्या होगा? x square plus y square plus 2gx plus 2fy is equal to 0। अगर एक सर्कल ओरिजिन दे के पास करता है तो उसमें c रहेगा ही नहीं। आया मेरे बात समझ में? ये सुन लो, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल कंसेंट्रिक विद दिस, है ना, एंड टचेस y एक्सिस। इसके साथ कंसेंट्रिक है और y एक्सिस को टच करता है, ठीक है।
आज द सर्कल is concentric with the given circle so center will be same as given circle. Therefore, center is equal to क्या होगा? सेंटर, दोनों का सेंटर सेम होगा। इसका सेंटर क्या होगा? कोई मेरे को बताओगे क्या? इसका सेंटर क्या होगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 300। सेंटर क्या होगा बताएगा कोई? x का कोफिशिएंट बाय -2, y का कोफिशिएंट बाय -2। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा? 4/2 2 हो गया और 6/2 3 हो गया सेंटर। अब इसका रेडियस के बारे में क्या पता करेंगे? y एक्सिस को टच करता है, देयरफॉर रेडियस। आज the circle touches y-axis, so रेडियस उल्टा चलता है भाई, y को टच करता है तो x हो जाता है रेडियस। x हो गया हमारा कितना? 2। ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, मॉड का कोई मतलब नहीं है। Therefore, इक्वेशन इज x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। तो ये बनेगा क्या? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y, नहीं माइनस 6y, उसके बाद प्लस 9 इज इक्वल टू 0। जस्ट चेक द कैलकुलेशन एट द एंड, क्या होगा? सही है गलत? ये अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल inscribed inside a triangle formed by the line this and coordinate axis। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। क्या बोला है कि एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ है 3 लाइन को लेके, एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ है 3 लाइन को लेके। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब x एक्सिस y एक्सिस, और ये लाइन कौन सा लाइन है? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। अच्छा ये लाइन कैसे होगा देखते हैं। ये तो x एक्सिस y एक्सिस हो गया, ये लाइन कैसे होगा देखते हैं। x 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू मेरे को मिल रहा है 3, और y 0 पुट करेंगे तो मेरे को x का वैल्यू मिल रहा है कितना? 4। इसका मतलब ये वाला पॉइंट हमारा 4,0 होना चाहिए, ये वाला पॉइंट हमारा 0,3 होना चाहिए। पूरा सही नहीं दिख रहा फिगर, बट इट इज समथिंग लाइक दिस। ये ऐसा ये ट्रायंगल बन गया। मैं जरा इसका नेमिंग कर देता हूं। ए, इसको A नाम देता हूं, इसको B नाम देता हूं, और इसको C नाम देता हूं, है ना? A B C। अब बोला है कि एक सर्कल जो है ना, इसका अंदर इंस्क्राइब्ड है, मतलब तीनों लाइन को टच कर रहा होगा। तो वो जो सर्कल है मेरे को शायद ऐसा दिखना चाहिए। ये सर्कल जो है ना मेरे को ऐसा नजर आना चाहिए। एक मिनट, इस टाइप का सर्कल नजर आना चाहिए। ओके, जो कि तीनों लाइन को टच कर रहा है। अच्छा, ऐसा देखते ही मेरे को पता चल गया कि ये सर्कल दोनों एक्सिस को टच करता है। अच्छा, अगर ये दोनों एक्सिस को टच करता है तो इसका सेंटर का एक्स और वाई दोनों सेम होना चाहिए, और रेडियस वही होगा जो सेंटर का ये होगा। और अगर थोड़ा पीछे में जाऊं तो ये
इंस्क्राइब्ड सर्कल है, इसका सेंटर को हम लोग बोलते हैं इन सेंटर, ये सर्कल का सेंटर को बोलते हैं इन सेंटर, और इन सेंटर का फॉर्मूला होता है ax1 plus by1 plus cz1 ax1 plus bx2 plus cx3 by a plus b plus c and ay1 plus by2 plus cy3 by a plus b plus c। सर ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 क्या है? ये हमारा x1 y1 है, a पॉइंट वाला, b हो गया हमारा x2 y2 और c हो गया हमारा x3 y3। ठीक है सर, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 पता चल गया। सर ये abc क्या है? a हो गया, a का सामने जो है a is equal to bc और bc का वैल्यू मेरे को निकल रहा है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 5 निकल रहा है। b is equal to ca, b का वैल्यू हो गया ca, b हो गया ca, ca हमको दिखाई दे रहा है कि ये 3 है और c जो है ना हमारा वो ab है, ab मेरे को दिखाई दे रहा है कि ये 4 है। दिस इज ab। Therefore इन सेंटर, इसको अगर मैं I लिखूं, इन सेंटर I, इस पॉइंट को अगर मैं I लिखूं तो कैसे मिलता? ax1, a हमारा 5 है, x1 हमारा 0 है तो 0 हो गया, प्लस bx2, b हमारा 3 है, x2 हमारा 4 है, 3 into 4 12 हो गया, प्लस cx3, c हमारा 4 है, x3 हमारा 0 है तो ये 0 हो गया, by a plus b plus c, 5 plus 3 plus 4 कोमा, उसके बाद क्या होगा? ay1, a हमारा 5 है, y1 हमारा 0 है तो 0 बन गया, प्लस by2 हमारा 0 है तो ये 0 बन गया, प्लस c into y3 का वैल्यू 3 है मतलब ये 12 बन गया, डिवाइडेड बाय नीचे हमारा हो गया 5 plus 3 plus 4 is equal to 1,1। आज it touches both the axes, आज it touches both the axes, क्योंकि ये दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, both the axes, so radius is equal to 1। अब भाई हमको सेंटर पता चल गया, रेडियस पता चल गया तो इक्वेशन तो मिल ही जाएगा। Therefore equation is x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस y minus 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, तो इसको सिंपलीफाई करोगे तो मिलेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया सर्कल का इक्वेशन। ऑल ऑफ यू गॉट इट? बोलो, सबको समझ में आया? नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ ए सर्कल। थोड़ा मैं ज्यादा पढ़ाऊंगा क्योंकि हमारा कोर्स थोड़ा पीछे है ना, ज्यादा बोलने से और 10 मिनट लगेगा सोचो, है ना। एक सर्कल का डायमेट्रिक फॉर्म क्या है? मतलब हमको एक सर्कल दिया होगा अभी, उसका डायमीटर का एंड पॉइंट दिया होगा, एक सर्कल दिया होगा और उसका डायमीटर का एंड पॉइंट्स दिया होगा। ये मान लेते हैं हमारा सर्कल है और उसका कोई भी एक डायमीटर हमारा ये है, ये हमारा कोई भी एक डायमीटर है, ये डायमीटर हो गया। इस डायमीटर का एंड पॉइंट सबको दिया हुआ है, ये पॉइंट हमको गिवन है x1, y1 और ये पॉइंट हमको गिवन है x2, y2। हमको बोला है कि अगर ये दोनों दिया हुआ तो बताओ इसका इक्वेशन क्या है। तो इक्वेशन क्या है? रिलेशन बिटवीन x एंड y तो है, तो कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूं मैं यहाँ पे x, y। अब देखता हूँ कि रिलेशन बना सकता हूं मैं, इसको इनके साथ कैसे रिलेट कर सकता हूँ देखते हैं। तो मैं याद करूंगा ज्योमेट्री क्लास 8, 9, 10 में जो पढ़े थे कि अगर सेमी सर्कल बन गया तो कोई भी पॉइंट इसका ऊपर ले लो, ये जो डायगोनल डायमीटर जो है ना उसमें ये 90 डिग्री सबटेंड करता है, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया। सो दैट इज द कंडीशन विल यूज। अब अगर ये 90 डिग्री हो गया मतलब ये m1 और ये m2 करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा।
m1 into m2 is equal to -1। अब उसी को सॉल्व करेंगे तो हमको वो कंडीशन मिलेगा, m1 into m2 is equal to -1। m1 क्या है, y minus y1 by x minus x1, y minus y1 by x minus x1 into y minus y2 by x minus x2 is equal to -1। अब यहाँ पे ये बन गया हमारा क्या, y minus y1 into y minus y2 is equal to minus of x minus x1 into x minus x2। अब सारे को एक साइड लेके आ जाते हैं, इसको एक साइड लेके आ जाएंगे तो बनेगा क्या, x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equal to 0। और ये बन गया हमारा इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो अगर एक सर्कल का डायमीटर दिया है, डायमीटर का एंड पॉइंट दिया है, तो फिर उस सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, x minus x1 into x minus x2 plus y minus y into y minus y2 is equal to 0। That's all। Got it all of you? आया समझ में? चलो अब हम इसका ऊपर बेस करके क्वेश्चन करते हैं ना। क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 6 and 4 and 6 on positive side of x axis and y axis respectively। एक सर्कल है, एक सर्कल है कुछ ऐसा, इस टाइप का एक सर्कल है, ये ओरिजिन दे के पास करता है ना, ये सर्कल जो है ना ओरिजिन दे के पास करता है, मतलब कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसा। ओके, ये हो गया हमारा क्या बोलते हैं उसको, सर्कल। ये सर्कल ओरिजिन दे के पास किया, ये वाला पॉइंट हमारा ओरिजिन है, दिस पॉइंट इज ओरिजिन 0,0 और ऐसे घूम रहा है कि एक्स एक्सिस को जो कट कर रहा है, एक्सिस को जहां कट कर रहा है वो जो कॉर्ड है, वो कॉर्ड का लेंथ कितना है, 4 है, मतलब ये वाला पॉइंट ऑब्वियसली 4,0 होना चाहिए। यहां से यहां तक लेंथ 4 है तो ये वाला 4,0 होना चाहिए, और ये वाला हमारा 0,6 होना चाहिए, क्योंकि y एक्सिस को 6 में कट कर रहा है, वो भी पॉजिटिव साइड में, इसका पॉजिटिव साइड, इसका पॉजिटिव साइड। कभी-कभी बोल सकता है कि इसका पॉजिटिव साइड में गया, इसका नेगेटिव साइड में गया, तो ऐसा बनाना है हमको सर्कल। आगे समझ को, सबको समझ में। अब अगर ध्यान से देखोगे ना, ये वाला एंगल 90 डिग्री बना, ये x एक्सिस y एक्सिस है, मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री बना, और ये वाला एंगल 90 डिग्री बना, ये इंडिकेट करता है, ये वाला एंगल 90 डिग्री बना, ये इंडिकेट करता है कि ये है हमारा डायमीटर, ये जो है ना ये हमारा डायमीटर ही है, और कुछ हो नहीं सकता, ये डायमीटर ही है। और ये डायमीटर बनते ही ये एक तो क्या हो गया, डायमीटर का एंड पॉइंट वाला हो गया। इसका नाम ABC देता हूं, ABC एज लिखते हैं एज एंगल BAC is equal to 90 डिग्री, therefore क्या कि BC must be diameter, BC must be the diameter। और अगर BC डायमीटर हो गया, अगर BC हमारा डायमीटर हो गया, therefore इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ द सर्कल कितना आसान है, देखो x माइनस x1, x1 बोलने से ये 4 लिखा है, x माइनस 4 इंटू x माइनस x2, x2 हमारा 0 है, प्लस y माइनस y1, y माइनस 0, इसको मैं x1 y1 ले रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, ये हमारा देन एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर है, y माइनस y1 इंटू y माइनस y2, y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, खत्म। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस y स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल टू 0। जनरल इक्वेशन जैसा लिखते हैं, अगर मैं ऐसा लिख दूं
तो वी विल गेट समथिंग लाइक दिस। और ये जो है ना देख सकते हो सबको, इसमें c का वैल्यू नहीं है क्योंकि ओरिजिन दे के पास किया है, ये सर्कल ओरिजिन दे के पास किया था, इसलिए इसका c का वैल्यू आएगा ही नहीं। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो क्या बोला है। अगला सवाल क्या बोला है देखो, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है सर, एक और क्वेश्चन, दो क्वेश्चन करेगा है ना। क्या बोला है, ABCD के स्क्वायर whose साइड इज A। ABCD एक स्क्वायर है जिसका साइड A है, और क्या बोला है AB एंड AD आर एक्सेस, AB और AD जो है ना एक्सेस का ऊपर है। चलो हम एक काम करते हैं, स्क्वायर बना लेते हैं ना, ये हमारा एक स्क्वायर बन गया, ये हमारा एक स्क्वायर बन गया। ABAD इसका क्या है, एक्सिस का ऊपर है, ABCD कुछ ऐसा है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। अब हमको क्या बोला है आगे में सवाल में, ये स्क्वायर का साइड है A, चलो इसका ये वाला कोऑर्डिनेट तो 0 0 सबको पता ही है, ये लेंथ A है, सवाल में बोला है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या A, 0। ये लेंथ भी A है तो इसको लिख सकते हैं 0, A। और ये लेंथ हमारा C है, ये लेंथ A है तो इसका X A होगा, ये भी A है तो इसका Y भी A होगा, A, A। अब हमको सवाल में क्या बोला है, प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द स्क्वायर। ये स्क्वायर को सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल, मतलब एक सर्कल ऐसा हो सकता है, ऐसा एक सर्कल हो सकता है। एक मिनट, ये एक सर्कल हो गया, ऑलराइट, ये सर्कल जो है ना, ये सर्कल सर्कमस्क्राइब कर रहा है, बस सोच लो कि ये सर्कल सर्कमस्क्राइब कर लिया। ये सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए बोला है। अब अगर सब पे ध्यान से देखोगे, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये एक डायमीटर हो गया और ये एक डायमीटर हो गया, ऑलराइट। हम लिख सकते हैं as the diagonals of the square are also the diameter of the circle. So equation of the circle taking the diameter AC taking the diameter AC is, है ना, AC को डायमीटर लेके अगर हम BD को भी ले सकते हैं, AC निकाल ले तो AC अगर ले रहे हैं तो इसको x1y1 लेंगे और इसको x2y2 लेंगे, तो फिर फॉर्मूला डाल देंगे y माइनस y1 नहीं, x माइनस x1 x माइनस 0 इंटू x माइनस x2, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0, है ना। अब हमको बोला है कि प्रूफ करो कि उतना है ये, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस ax प्लस y स्क्वायर माइनस ay इज इक्वल टू 0। तो योर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस a कॉमन लेने से x प्लस y इज इक्वल टू 0 हो गया। आ गया समझ में सबको, ये सुन लो। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्या बोला है, द लाइन दिस मीट द सर्कल दिस वन एट a एंड b। तो हमको बोला है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल AB as डायमीटर। अब यहाँ पे हमको सवाल में क्या बोला है, हमारे पास एक सर्कल है ना, हमारे पास एक सर्कल है और एक लाइन है, एक लाइन है, लाइन ऐसे किया है, ठीक है। ये लाइन ये सर्कल को कट कर रहा है दो जगह में,
लाइन का इक्वेशन हमको क्या दिया है? लाइन का इक्वेशन दिया है 2x माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और सर्कल का इक्वेशन हमको जो भी दिया है बोला है कि लाइन सर्कल को दो पॉइंट में कट कर रहा है और उस दो पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है उसका नाम a और b है, मतलब वो दो पॉइंट का नाम a और b है। तो AB को डायमीटर लेके एक सर्कल बनाओ, मतलब AB को डायमीटर लो और एक सर्कल बनाओ। AB को डायमीटर लेके एक सर्कल बनाएंगे तो कुछ ऐसा नजर आना चाहिए। अब हमको बोला है कि ये सर्कल का इक्वेशन निकालो, ये येलो वाला सर्कल का इक्वेशन निकालो, व्हाइट वाला सर्कल का हमको इक्वेशन दिया है। तो हम अगर A और B निकाल लेंगे तो A पॉइंट ऑफ डायमीटर हो गया। अब A और B कैसे निकालेंगे? A और B निकालने के लिए लाइन को और सर्कल को सॉल्व कर देंगे। लाइन को और सर्कल को कैसे सॉल्व करते हैं? ठीक है, लाइन और सर्कल को ऐसे सॉल्व करते हैं 2x माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां से मैं y का वैल्यू निकाल लूंगा, है ना, 2x प्लस 6। बस दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब x से y का वैल्यू लेके दूसरा में पुट कर दो या फिर x का वैल्यू लेके दूसरा में पुट कर दो। चलो ये y का वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे तो मिलेगा क्या, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 का होल स्क्वायर माइनस 2 into 2x plus 6 minus 9 is equal to 0। तो मिलेगा क्या, x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 36 प्लस 24x माइनस 4x माइनस 12 माइनस 9 is equal to 0। तो ये बन गया हमारा 5x स्क्वायर और उसके बाद प्लस 20x, उसके बाद कितना आ गया ये 12 प्लस 9 कितना हो रहा है, 12 प्लस 9 हो रहा है हमारा 21, ये हमारा 36 है। तो प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो इसको 5 में उड़ा देंगे तो बनेगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो मिलेगा x प्लस 1 इंटू x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, जिसमें से कि x का वैल्यू मिला -1 और x का वैल्यू मिला -3। तो x का दो वैल्यू मिल गया, x का दो वैल्यू मिल गया, मतलब उसमें से एक तो a का है एक तो b का है। अब अगर x का मिल गया तो एक काम करते हैं, हम निकालते हैं अभी b का, सॉरी क्या चीज हो गया भाई, ये हो गया, x का मिल गया ना, अभी हम निकालते हैं b का, सॉरी x कोऑर्डिनेट मिल गया, अभी y निकालते हैं। y निकालने के लिए हम इसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे तो y निकलेगा, ठीक है। If x is equal to -1, y is equal to, इसमें पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, -2 प्लस 6 4, मतलब a का वैल्यू हो गया -1,4। ऐसे ही if x is equal to -3, y is equal to, तो यहाँ पे -3 पुट करेंगे तो आएगा -6 प्लस 6 0, मतलब b का कोऑर्डिनेट हो गया -3,0। चलो हो गया। अब हमको इक्वेशन लिखना है सर्कल का। Therefore इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, x minus x1 that is x plus 1 into x minus x2 that is x plus 3 plus y minus y1 that is y minus 4 into y minus 0 is equal to 0। तो ये बन गया हमारा सर्कल का इक्वेशन। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लोगे तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर ऑल ऑफ यू?